आखिर कौन था वह शख्स जिसने लता मंगेशकर को दे दिया था जहर? उस शख्स के बारे में जानने के बाद भी आखिर क्यों लता मंगेशकर ने साध ली थी चुप्पी, और उस जहर देने वाले शख्स के खिलाफ आखिर क्यों नहीं की कोई कार्रवाई, और लता मंगेशकर ने पूरी उम्र क्यों नहीं की शादी, क्यों रही वह ताउम्र कंवारी, जाने पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, लता मंगेशकर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित सिख मोहल्ला में हुआ था। कहा जाता है जब लता मंगेशकर छोटी थी तब बचपन में किसी ने उनसे कह दिया था कि अगर मिर्ची खाओगे तो आवाज ज्यादा सुरीली हो जाएगी। इसके बाद क्या था, लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज सुरीली करने के लिए मिर्ची खानी शुरू कर दी। कहा जाता है वह एक दिन में 10 से 12 मिर्ची खाने लगी थी। दोस्तों, हमें यह तो मालूम नहीं कि मिर्ची खाने से लता मंगेशकर जी की आवाज सुरीली हुई या नहीं, लेकिन लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला जरूर नाम दिया गया क्योंकि लता मंगेशकर जी की आवाज इतनी मीठी थी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। 13 साल की उम्र में ही उनके पिता के देहांत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी थी। और बताया जाता है जब लता मंगेशकर जी 33 साल की हुई तब किसी ने उन्हें जहर दे दिया था। इस बात का जिक्र पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है, जो कि लता मंगेशकर जी की काफी करीब रही हैं। बताया जाता है तब लता मंगेशकर जी को किसी ने धीमा जहर दे दिया था, जिसके कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और वह खुद के दम पर चल भी नहीं पा रही थी। और लता मंगेशकर जी की यह स्थिति 3 महीने तक बनी रही थी, जब वह 3 महीने बेड पर ही लेटी रही थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर जी ने कहा था कि उन्हें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है और उनका इलाज उनके फैमिली डॉक्टर RP कपूर ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर जी ने बताया था कि धीमा जहर दिए जाने के दौरान वह 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही थी, लेकिन डॉक्टर के इलाज के साथ साथ वह अपने दृढ़ संकल्प की वजह से वापस लौट आई और अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। और इसके बाद उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। लता जी ने बताया उन्हें उस इंसान के बारे में पता चल चुका था जिसने उन्हें जहर दिया था, पर कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और न चाहते हुए भी उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लता मंगेशकर जी ने बताया ऐसा करने की वजह थी कि उस शख्स के खिलाफ उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पद्मा सचदेव जी अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में लिखती हैं, लता मंगेशकर जी को धीमा जहर दिए जाने के बाद लेखक मजरू सुल्तानपुरी लता मंगेशकर जी के घर आते थे और वह पहले खाना खुद चखते थे, फिर बाद में लता जी को खिलाते थे। और लता जी ने बताया कि वह जब तक बीमार रही तब तक मजरू सुल्तानपुरी रोजाना उनके घर आते थे और उनके साथ खाना खाते थे। और इस मुश्किल वक्त में मजरू सुल्तानपुरी जी ने लता मंगेशकर जी की बहुत मदद की थी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी आशा भोसले की बड़ी बहन है और लता मंगेशकर जी का भरा पूरा परिवार था, लेकिन इसके बाद भी लता मंगेशकर जी ने खुद अपनी शादी नहीं की। हिंदुस्तान टाइम्स से की बातचीत के दौरान लता मंगेशकर जी से जब शादी और बच्चों के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। अगर ऐसे में उनके मन में शादी का ख्याल भी आता था तो वह उसे निकाल देती थी, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद छोटी उम्र में ही वह काम करने लगी थी और घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, इसलिए उन्होंने शादी का ख्याल छोड़ दिया। दोस्तों, आपका लता मंगेशकर जी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।